वतन के नाम पर न मरो धर्म के नाम पर, न जियो वतन के नाम पर न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। आदरणीय हमारे हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टर भाग्या, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टर सचिता, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर पीयूष कुमार सिंह, सुपीरियर सिस्टर रोजमरिया, डॉक्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स और यहाँ उपस्थित सभी सहकर्मी और प्यारे देशवासियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ अपने देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुआ था। हालांकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तब से इस दिन को हर साल हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस संविधान का जनक माना जाता है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हमारे देश को स्वतंत्र और गणतंत्र बनाने के लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। देश इनके समर्पण को कभी नहीं भूल सकता। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने बहुत उन्नति की है, परंतु आज भी हमारे देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असमानताएं जैसी समस्याएं हैं। पानी ना हो तो नदियां किस काम की, पानी ना हो तो नदियां किस काम की, आंसू ना हो तो आंखें किस काम की, दिल ना हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम वतन के काम ना आए तो जिंदगी किस काम की। आज के इस पावन पर्व पर और इसके साथ ही मैं अपने सहकर्मियों का स्वागत करती हूँ, जिन्होंने इस पावन पर्व को अग्रसर करने के लिए अपना अमूल्य समय प्रदान किया है। और साथ ही मैं उन सभी कलाकारों को भी जो यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करके इस राष्ट्रीय ध्वज और हमारे संत जोसेफ परिवार में आन बान शान में 4 चांद लगाए हुए हैं, और उन सभी विशिष्ट अतिथिगण और इस अस्पताल के संचालक और यहाँ एकत्रित सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न सरकार मेरी है न रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद, जय भारत। मात्र में ही 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। सही मायनों में यह किसी देश का संविधान ही नहीं, हम भारतवासियों का मूल आधार है। दोस्तों, भारत माता तेरी गाथा सबसे ऊंची, तेरी शान, तेरे आगे शीश झुकाए दे तुझको हम सब सम्मान। आजादी के इस अमृत काल को याद करते हुए मैं हमारी मुख्य अतिथि महोदया को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और झंडारोहण के प्रथम और औपचारिक कार्यक्रम को पूर्ण करने की कृपा करें। साथियों, आप सभी से निवेदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी मुख्य अतिथि सिस्टर भाग्या का।
26 जनवरी 26 जनवरी। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। 26 जनवरी 26 जनवरी भारत माता की जय। भारत माता की जय। करोड़ की लागत से तैयार किया गया था। साथियों, कार्यक्रम में आगे की ओर अग्रसर होते हुए मैं कहूंगा, दिल में दया, आंखों में करुणा, होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना आप जैसा इंसान। साथियों, निवेदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर मंजरी का, जो मंच पर आए और अपने अनुभवी विचारों से हम सबका मार्गदर्शन। आज हम सब लोग यहाँ पर अपने 74वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज इस राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य पे मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारा संविधान तैयार किया गया और आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान के लागू होने के बाद से हमें आज़ादी का वास्तविक रूप प्राप्त हुआ और आज ही के दिन से हमारे अपने नियम, कानून, व्यवस्थाएं और प्रशासनिक प्राविधान कार्य रूप में आए। हमें अपनी आज़ादी किसी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं मिली, बल्कि हमें अपनी आज़ादी उन महान शहीद भक्तों जैसे भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान शहीदों के त्याग और बलिदान के कारण मिली। आइए आज इस पावन पर्व पर हम उन सभी शहीदों को नमन करें और उन सभी संविधान निर्माताओं को याद करें और उनसे प्रेरणा लें। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है और कोई भी राष्ट्रीय पर्व किसी देश की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। आजकल अक्सर देखने में ये आता है कि हम अपने देश हित की और देश की प्रतिष्ठा से जुड़े कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विषयों पर अनावश्यक ही प्रश्न उठाते हैं। याद रखिए, यदि देश कमजोर होता है तो प्रजातंत्र कमजोर होता है और ऐसे में हर नागरिक, हर समाज असुरक्षित है। आजकल भ्रष्टाचार जो एक संक्रामक रोग की तरह हमारे सामने बड़ी चुनौती है, हमारे सामने खड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार की शुरुआत तो चुनावी धांधली से ही शुरू हो जाती है, पर ऐसे में आरटीआई ने इस पर काफी हद तक अंकुश लगाया है, पर लोकपाल जैसी संस्थाएं अभी भी अदृश्य बनी हुई हैं। याद रखिए, भ्रष्टाचार हमारे नैतिक मूल्यों पर प्रहार है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक प्रभावी कानून बनाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। याद रखिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत ही भावी पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के अलावा हमारे सामने मजहबी जुनून, सांप्रदायिकता का उभार और सौहार्द की कमी जैसी विकराल चुनौतियां और भी हैं। ऐसे में हमें राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, नानक और कबीर की तरह सामाजिक कुरीतियों को जड़ से उखाड़कर आपसी सौहार्द के लिए मिलकर काम करना होगा। हमें ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान पे भी ध्यान देना होगा। प्रज्ञान से मेरा मतलब है हमें मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखना होगा। हमें ये याद रखना होगा कि हमारा संविधान सर्वोपरि है। संविधान से बढ़कर ना कोई व्यवस्था है, ना कोई व्यक्ति है, ना कोई धर्म है और ना कोई जाति है। हमारे संविधान में हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज की बात की गई है, पर आजकल अक्सर देखने में ये आता है कि हम अपने अधिकारों की तो बात करते हैं, पर अपने कर्तव्यों के प्रति हम उदासीन रहते हैं। पर अब ये समय आ गया है कि बिना अपने कर्तव्यों का पालन किए हमें अपने अधिकारों की बात करना मुश्किल होगा। आइए आज इस सुअवसर पर हम लोग ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपने अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को अधिक ध्यान देंगे। हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे। हम अपने देश की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देंगे। हम परहित को महत्व देते हुए एक अच्छे नागरिक बनेंगे और एक देश की
मान सम्मान और सुरक्षा और विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। मुख्य अतिथि महोदय, भारत का संविधान बड़ा ही नहीं बल्कि भारत देश के प्रत्येक नागरिकों और उसके हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया, जिसमें हमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट सहित राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जैसे 6 मूल अधिकार प्राप्त हुए एवं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जैसे 3 स्तंभों का निर्माण हुआ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करते हुए मैं कहना चाहूंगा, अगर सच्चाई है तेरे दिलों में तो जरूर 2 बात कर दूंगा, अगर सच्चाई है तेरे दिलों में तो जरूर 2 बात कर दूंगा, हौसलों से इनका स्वागत करना, इस मंच पर गीतों की बरसात कर दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा पैरामेडिकल स्टाफ एवं अपने सहकर्मियों का कि वे आए और अपनी मनमोहक प्रस्तुति देने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए पैरामेडिकल स्टाफ। सोच नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं, कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ और सुहानी देखी। एक रोज वही मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना। जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। हो सदते मैं जावा मेरी जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया। तेरे नाम जो कर जावा कम हो। तू सारे जहां से प्यारी, मेरे भारत की बेटी। है सारे जहां पे भारी, मेरे भारत की बेटी। दिल जान है शान हमारी, मेरे भारत की बेटी। जीती रहो, जीतती रहो। आयो देश बुझाए, आयो देश बुझाए। आयो देश बुझाए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे नर्सिंग स्टाफ के लिए। रूपे सरवार रे, अंगारों में जिस्म जलाया है। तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीन अफ़सोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सना, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीन महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा से जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ी दीवाने
जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा से जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। मेरा करमा तू, मेरा धर्मा तू, मेरा सब कुछ तू, तेरा सब कुछ मैं हो। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तू मेरा करमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है, ऐ वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, जिसके वास्ते निसारे है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। माने ना कोई माने ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहे तो हमको आजमाना। यार बात हम चाल साज हम इश्कबाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। छू लेंगे दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत की मिले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। थैंक यू। मैं फातिमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग मऊ की विद्यार्थियों का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया। दोस्तों, नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने रक्त से पिघलाया। इसीलिए कहता हूँ, तिरंगा लहराएंगे, भक्ति के गीत गुनगुनाएंगे। तिरंगा लहराएंगे, भक्ति के गीत गुनगुनाएंगे। वादा करो।